हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, जो सेना के खिलाफ ये लोग दे रहे हैं। आप करो ना, पूरा विपक्ष और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। क्यों नहीं करते हो? क्यों आपने सीज़ फायर की? तो सवाल तो देश पूछेगा। आगे बढ़ाते हुए जो सीज फायर पे सवाल ना उठे इसलिए इस तरह के बयान सीज फायर पे, इनके फेलियर पे सवाल ना उठे, इसलिए वो दूसरा मुद्दा भटका देते हैं लोग। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आप जानते हैं कि बीजेपी के मंत्री अपने बड़बोले बयानों से कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं, वो चाहे सोफिया कुरैशी को लेकर हो या देश की किसी और बेटी को लेकर हो। अब तो उन्होंने हद पार कर दी है। बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी सैनिक और जो सेना के जवान हैं वो मोदी जी के कदमों में, चरणों में नतमस्तक हैं। इतनी ज़्यादा जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आखिर पार्टी के लोग इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, बड़ा सवाल इस पर ये उठता है। और कुछ भी बोल देना, कहीं पर भी कुछ भी बोल देना, इनको इसकी परमिशन कौन देता है लोगों के बीच? और जानते हैं कि आखिर कैसे वो देख रहे हैं। एक बार फिर से सेना का अपमान किया है बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ने, कैसे देख रहे हैं? ये जो बयान है बहुत ही शर्मनाक बयान है देशवासियों के लिए। सेना पीएम के आगे नतमस्तक है। ये जो बयान दे रहे हैं ये बहुत ही शर्मनाक है। और ये इसलिए दे रहे हैं कि अभी कल ही परसों की बात है, एक दूसरे मंत्री ने भी ऐसे ही बयान दिया था। अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया तो FIR हुई, उसमें भी कुछ हेरा फेरी कुछ ऐसे लोग किए हैं, कुछ आया है सोशल मीडिया में। तो इसलिए इनका जो है मनोबल जो है बढ़ा हुआ है। जो मर्जी वो बोल दो, कुछ होना है नहीं। इसलिए इनके हौसले बुलंद है, वो जो मर्जी वो करते रहें। क्योंकि कार्रवाई जो इनके पार्टी के नेतृत्व है या सरकार में है तो वो कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो इसलिए नहीं डर रहे हैं। बिल्कुल, कार्रवाई ना करने की वजह से ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं और देश किधर से किधर जा रहा है, कहाँ से किधर जा रहा है, और खामोशी इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है जो सेना के खिलाफ ये लोग दे रहे हैं। क्या बीजेपी के नेताओं ने ये सोच लिया है कि जितना हम हो सके गलत बोल दें या किसी को भी कुछ भी गलत कह दें तो पार्टी उनको उतना ही बड़ी प्राण प्रतिष्ठा, उनका सम्मान बढ़ा देगी? बिल्कुल, ये हो रहा है। वो जितने भी खिलाफ बयान दे रहे हैं, जितने भी अफवाह फैला रहे हैं, जितने भी झूठ बोल रहे हैं, जितने भी मक्कारी कर रहे हैं, उनका पद जो है भाजपा ने बढ़ा रही है। इसलिए वो लोग जो है उनके मनोबल बढ़ता जा रहा है। किसी के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या होगा? ये तो होना ही होना है। देखिए, कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था, PM मोदी डोनाल्ड ट्रंप की तुलना उन्होंने कर दी थी, लेकिन उसके बाद उनको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा पार्टी के कहने की वजह से। तो क्या पार्टी किस दबाव में है? क्या कंगना रनौत को इस तरह से ट्वीट डिलीट करने के लिए क्यों कहा गया? क्या लगता है आपको, किसका डर है बीजेपी को? नहीं, बीजेपी कहाँ डर रही है? वो तो अपने नेताओं को मनोबल बढ़ा रही है। जितने भी लूट घसोट भ्रष्टाचार में शामिल, ट्रम्प से डर लगता है तभी डिलीट करवा दिया। ट्रम्प से तो डर लगेगा ही, क्योंकि उनके आका हैं। उन्होंने ही तो देखा, बयान दिए थे कि नहीं, हमने इनको भी डांट दिया, उनको भी डांट दिया, हमने समझौता कराया, तो उनसे तो डरेंगे ही। वो तो बिल्कुल फैक्ट बात है। वो पूरा देश देख रहा है कि उनसे डर के मारे समझौता कर लिए। नहीं तो पूरा देश तो चाह ही रहा था कि उसके ऊपर आक्रमण हो, आतंकवादी एक भी न बचे। तो पूरा देश कह रहा था कि पूरे जड़ से आतंकवाद को इस बार ख़त्म कर दें। जब हमला किए हैं तो ख़त्म कर दें। बिल्कुल, बहुत सही बोल रहे हैं। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, देखिए लगातार बीजेपी के नेता मंत्री गलत बयानी करते आए हैं। एक बार सेना का इस तरह से अपमान करना कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये किसके इशारों पे किया जाता है? क्या पार्टी इनका सम्मान इनको देती है इस तरह के ट्वीट करने पर या इस तरह के जो बयानबाजी है वो करने पर, इसलिए इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं? देखिए मैडम, ये सब अंट-संट बोला करते हैं और इनको अंट-संट बोलने के लिए पार्टी से ही प्रेरित किया जाता है। इनके यहाँ कोई लगाम नहीं है, सब बेलगाम है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बारे में किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने कहा था गोली मार देंगे। आपने सुना होगा, नॉलेज में होगा।
अब आप ये बताओ, जिसने गोली मारी अगर उसकी कुंडली आप खंगालो तो ना उसके घर में आटा होगा खाने को, और ठीक से चेक करो तो उसके मोबाइल में ना डाटा होगा। अब गोली मारने की अखिलेश यादव जैसे तूफान आदमी को गोली मारने की बात करते हैं, तो ये सब उलूल बोला करते हैं। इनकी बातों का ज़्यादा संज्ञान। हाँ, सेना के विषय में जो बोला है इन्होंने, सेना के विषय में जो बोला है ये बहुत ही गलत बोला है, बहुत ही शर्मनाक है। सेना के आप राजनीति करो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम की आपकी राजनीति जो है हिंदू मुस्लिम के बेस पे आधारित है, आप करो, ठीक बात है, लेकिन उसमें सेना को मत शामिल करो, ये बहुत ही गलत है। बार बार कभी सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दे देते हैं, कभी इस तरह का बयान आ जाता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का। अब जो है आपके सामने है, क्या कहा जाए, उनके लिए तो शब्द ही नहीं है। किन शब्दों में उनकी आलोचना की जाए, निंदा की जाए, तो हमारे पास तो शब्द ही नहीं है, वो भी सेना के बारे में। हाँ। कंगना रनौत ट्वीट करती हैं, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की तुलना कर देती हैं, उनसे ट्वीट जबरन डिलीट करवा दिया जाता है। किस चीज़ का दबाव है, कौन सा प्रेशर है? दबाव वहाँ से बॉस से आया होगा ना, वहाँ से आया होगा, इनके बॉस वहाँ है ना, यहाँ कोई यही नहीं। अच्छा, यहाँ मोदी जी कुछ नहीं है, वहाँ से तो भारत का डंका बजवा रहे हैं मोदी जी गवर्न वहीं से होते हैं, आप जानते हो। आप 71 की लड़ाई की बात कर लो। अब आप समझो कि जो भारत पाकिस्तान का इधर सीज फायर हुआ है वो किसके कहने पे हुआ? वो खेल गया, ट्रम्प खेल गए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, इनके आधा घंटा पहले उसने ट्वीट कर दिया, आपने देखा होगा, वो खेल गया। ये गवर्न वहीं से होते हैं, आप समझिए इस बात, ये वहीं से गवर्न होते हैं। मतलब जो है मोदी जी कहते हैं डंका तो बज रहा है, लेकिन डंका नहीं बज रहा। अब आप कंपेयर करो 1971 की जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो वहाँ के राष्ट्रपति निक्सन करके कोई थे, उन्होंने बोला था सीज फायर करने के लिए। इंदिरा गांधी ने कहा हटो, तुम बाहर हटो, ये हमारा आपस का मामला, हम निपट लेंगे। जहाँ पे देश हित की बात हो, नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, वहाँ पे इनको नहीं झुकना चाहिए। सारी बाजी इनके हाथ में थी। 3 दिन में जो 24 घंटे का भारत पाकिस्तान का इशू हुआ, उसमें सारी बाजी ड्राइविंग सीट पे थी। आपको क्या लगता है कि आतंकियों से इतनी प्रेम क्यों हो गया? आतंकियों के लिए इतने इनके मन में सद्भावना क्यों जाग उठी, क्यों रोक दी? भाई वही जाने, मुझे तो लगता है आपस की इनकी सेटिंग है, सब खेल रहे हैं, हिंदुस्तान को चूतिया बना रहे हैं, मुझे तो यही लगता है। होना तो चाहिए था, आर पार की लड़ाई होते। आप कहते हो पीओके कब्जा कर लेंगे, क्यों नहीं करते हो? किसने रोका आपको? आप करो ना, पूरा विपक्ष और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, क्यों नहीं करते हो? क्यों आपने सीज फायर की? तो सवाल तो देश पूछेगा। बिल्कुल सवाल पूछेगा देश, और पूछना भी चाहिए। सीज फायर की ज़रूरत क्या थी? जब आतंकी हमारे देश में घुसे, आराम से उन्होंने हमला किया, तब सिक्योरिटी को लेकर और एजेंसियों पर सवाल उठे, तब सवाल का जवाब नहीं दिया गया, और एक बार फिर से सीज फायर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है। और जब कोई ट्वीट होता है या फिर किसी सेना की बात आती है, तो अनाप अनशन इनके नेता मंत्री बयान देना शुरू कर देते हैं। किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बयान देते हैं सेना को लेकर, इस तरह का वाहियात बयान सेना का अपमान है, ये किसके इशारों पे हो रहा है? ये आरएसएस के इशारे पे चलते हैं। आरएसएस के लोग, अभी आप थोड़े दिन पहले देखे होंगे, एक सांसद हैं उनके, निशिकांत दुबे, उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट पे निशाना साधा था, तब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये लोग आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, और वो प्री प्लानिंग ये लोग करते हैं ध्यान भटकाने के लिए। जब कोई वैसा मुद्दा आता है उसके लिए ध्यान भटकाते, उसी को आगे बढ़ाते हुए, जो सीज फायर पे सवाल ना उठे इसलिए इस तरह के बयान, सीज फायर पे, इनके फेलियर पे सवाल ना उठे इसलिए वो दूसरा मुद्दा भटका देते हैं लोग। ये लोग देश को समझना चाहिए, इन लोगों की जो साजिश चल रही है, जिस तरह से लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को, तो देश बहुत खराब स्थिति में है। बिल्कुल, देखिए सवाल तो उठेंगे क्योंकि बीजेपी सरकार सवालों से डरती है। आखिर सीज फायर को लेकर कितने सवाल उठे, उनको उस पर सवालों पर से हटाने के लिए, भटकाने के लिए इस तरह इनके जो नेता हैं, इनके मंत्री हैं, इस तरह के उल्टे सीधे बयान देते हैं। वो चाहे सेना को लेकर हो, चाहे सोफिया कुरैशी को लेकर हो, इस तरह के बयान इनके सामने आते रहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनसे सवाल ना किया जाए, लोगों को मुद्दे से भटकाया जाए। ये बीजेपी का
पहले से पूरा प्लान है कि किस तरह से लोगों को भटकाया जाए और उनके असल मुद्दे जो हैं उन पर सवाल ना किया जाए। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी सवालों से डरती है, लेकिन देश सवाल पूछता है, वो तो पूछता ही रहेगा। फिलहाल आपको हमारी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।